हेलो गाइस, दिस इज अरसलान। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो हम पढ़ रहे थे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में। आज की इस वीडियो में हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में पढ़ेंगे। अगर हमारे पास डायरेक्ट स्पीच इंट्रोगेटिव में हो तो आगे उसको हम चेंज कैसे करेंगे और उसके साथ इसके कुछ टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आप देखिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के हमारे पास दो टाइप्स होते हैं। एक को सिंगल इंट्रोगेटिव कहते हैं और सेकंड को डबल इंट्रोगेटिव कहते हैं। अब हम सिंगल इंट्रोगेटिव्स के कुछ रूल्स को देखते हैं। तो आप देखें, सबसे पहले अगर हमारे पास सेड टू आए तो आगे उसको आस्क या इंक्वायर्ड के साथ चेंज करेंगे। और सेकंड रूल हमारे पास है, कोमास को हम इफ या वेदर के साथ चेंज करेंगे। इधर हम पहले सेड टू को आगे टोल्ड के साथ कन्वर्ट करते थे, अब इसमें सिंपली हम सेड टू को आस्क के साथ या इंक्वायर्ड के साथ चेंज करेंगे। तो आप देखिए, एग्जांपल नंबर 1 हमारे पास है, ही सेड टू मी डू यू लाइक कॉफी। जब हम इसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो ये बनेगा, ही आस्क्ड मी इफ आई लाइक्ड कॉफी। अब इस सेंटेंस में आप देखिए, हमने सिंपली सेड टू को किसके साथ कन्वर्ट किया है, आस्क के साथ, क्योंकि हमने ऊपर रूल्स में पढ़ा था सेड टू जब भी हमारे पास आए सिंगल इंट्रोगेटिव में तो आगे हमने उसको आस्क के साथ कन्वर्ट करना है। तो आगे हमने आस्क में कन्वर्ट किया और उसके बाद देखे, हम पहले यहाँ पर कोमास हटा के डेट का इस्तेमाल करते थे, अब हम यहाँ पर इफ या वेदर का इस्तेमाल करेंगे। तो आप देखिए, कोमास हटाया, इफ लगाया और आगे आई लाइक्ड कॉफी। तो आप देखिए, डायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कोमास के अंदर जो सेंटेंस था वो हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट में था। जब हमने उसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट किया तो ये पास्ट इंडेफिनिट में चला गया, इसलिए हमने यहाँ पर सेकंड फॉर्म इस्तेमाल किया है। तो ये बन गया, ही आस्क्ड मी इफ आई लाइक कॉफी। नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास है, ही सेड टू मी आर यू एंजॉयिंग द म्यूजिक। जब हम इसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो ये बनेगा, ही आस्क्ड मी इफ आई वाज एंजॉयिंग द म्यूजिक। अब इसमें आप देखें, हमने सेड टू की जगह में सिंपली आस्क का इस्तेमाल किया है और आगे कोमास हटा के इफ का इस्तेमाल किया है। पहले हम यहाँ पर कोमास हटा के डेट का इस्तेमाल करते थे, लेकिन सवालिया जुमलों में हम ऐसा नहीं करेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में हम यहाँ पर इफ का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पर देखें, हमने आई का इस्तेमाल किया है। इसकी वजह यह है, पीछे डायरेक्ट स्पीच में आप देखें, जब भी हमारे पास यहाँ पर यू आए तो हमने पढ़ा था यू हमारे पास सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, तो हम इन्वर्टेड कोमास के बाहर हम इस ऑब्जेक्ट को देखेंगे। ऑब्जेक्ट यहाँ हमारे पास मी है, सो मी को एज इट इज यहाँ पर हम लिख नहीं सकते हैं, इसलिए मी का हमारे पास सब्जेक्टिव फॉर्म आई था, तो आई हमने इसलिए यहाँ पर लिखा और उसके बाद आर को हमने वॉज के साथ कन्वर्ट किया। आगे रेस्ट ऑफ द सेंटेंस एज इट इज। तो ये बन गया, ही आस्क्ड मी इफ आई वाज एंजॉयिंग द म्यूजिक। तो सिंपली आपने सेड टू को आस्क के साथ बदलना है और कोमास आए तो उसको इफ या वेदर के साथ बदलना है। तो ये था हमारे पास सिंगल इंट्रोगेटिव। अब देखिए, हमारे पास है डबल इंट्रोगेटिव। इसमें भी आप देखिए, जब भी हमारे पास डायरेक्ट सेंटेंस में सेड टू आए तो उसको आस्क्ड या इंक्वायर्ड के साथ बदल देना है। और अब देखिए, इसमें कोमास को हटा के इफ या वेदर का इस्तेमाल नहीं करना है, वाइल हमारे पास सेड टू के जगह में आस्क्ड का इस्तेमाल किया जाएगा। तो हम चलते हैं एग्जांपल्स की तरफ। एग्जांपल्स की तरफ जाने से पहले मैं आपको बताता चलूं, सिंगल इंट्रोगेटिव उन जुमलों को कहते हैं जिनका आंसर हम हाँ या ना में दे सकते हैं, लेकिन डबल इंट्रोगेटिव जो होते हैं उनका आंसर हम हाँ या ना में नहीं दे सकते हैं। और डबल इंट्रोगेटिव की एक और पहचान ये है कि ये WH फैमिली से स्टार्ट होते हैं। व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, इस तरह के क्वेश्चन जब आए तो आपने इनको रिकॉग्नाइज करना है कि ये डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हैं। तो हम चलते हैं एग्जांपल्स की तरफ। तो एग्जांपल नंबर 1 हमारे पास है, ही सेड टू मी व्हाट आर यू डूइंग। जब हम इसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो ये बनेगा, ही आस्क्ड मी व्हाट आई वाज डूइंग। अब देखिए, इस सेंटेंस में हमने ऊपर पढ़ा था सेड टू को, तो सिंपली हम आस्क में कन्वर्ट करेंगे, तो हमने आस्क में कन्वर्ट किया। और उसके बाद आप देखें, यहाँ पर कोमास हटा के हमने इफ का भी इस्तेमाल नहीं किया है, डेट का भी इस्तेमाल नहीं किया है, सिंपली हमने इन्वर्टेड कोमास के अंदर पीछे जो हमारे पास सेंटेंस था उसी को आगे चेंज किया है। तो ये हमारे पास बनता है व्हाट आई वाज डूइंग। अब देखिए, यहाँ पर आई का इस्तेमाल किया है। इसकी वजह यह है, पीछे देखिए डायरेक्ट सेंटेंस में यू का इस्तेमाल किया गया था। यू हमारे पास सेकंड पर्सन है, तो इसको हम बाहर ऑब्जेक्ट को देखते हुए चेंज करेंगे। ऑब्जेक्ट हमारे पास मी था, तो मी का सब्जेक्टिव फॉर्म हमारे पास आई बनता है, तो हमने इसलिए आई का इस्तेमाल किया है और आर के जगह में हमने वॉज का इस्तेमाल किया है। तो ये बन गया, ही आस्क्ड मी व्हाट आई वाज डूइंग। नेक्स्ट सेंटेंस हमारे पास है, अली सेड टू मी व्हाट इज योर नेम। जब हम इसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो ये बनेगा, अली आस्क्ड मी व्हाट माय नेम वाज। अब देखिए, इसमें भी हमने सिंपली सेड टू के जगह में आस्क का इस्तेमाल किया है और आगे कोमास हटा के सिंपली इन्वर्टेड कोमास के अंदर जो हमारे पास सेंटेंस था उसको चेंज किया है। तो ये बनता है हमारे पास व्हाट माय नेम वाज। सिंपली डायरेक्ट सेंटेंस में ये व्हाट इज योर नेम एज अ क्वेश्चन पूछा गया था, यहाँ पर हमने उसको ब्रेक किया है। नेक्स्ट सेंटेंस हमारे पास है, अली सेड टू मी हाउ आर यू। जब हम इसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो ये बनेगा, अली आस्क्ड मी हाउ आई वाज। अब इसमें भी आप देखिए, सिंपली हमने सेड टू की जगह में आस्क्ड का इस्तेमाल किया है और आगे सिंपल सेंटेंस
टेंस में चेंज किया है। लास्ट सेंटेंस हमारे पास है शी सेड टू मी व्हाई डिड आई ब्रेक द कप। जब हम इसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो ये बनेगा शी आस्क्ड मी why she had broken the cup। अब इसमें भी देखिए सिंपली हमने said to को ask के साथ कन्वर्ट किया और उसके बाद why as it is हमारे पास आ गया और इसके बाद अब देखिए हमारे पास डायरेक्ट सेंटेंस इंडेफिनिट टेंस में था तो हमने इसको पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज किया है तो ये बन गया she asked me why she had broken the cup। तो इसमें भी हमने सिंपली रूल्स को फॉलो करते हुए डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज किया है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाजमी आगे शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।